बर्मा भाई बड़ा सस्ता हो रखा है अभी। इस रिक्शा में बैठ के चल पड़ा हूँ मैं। बड़ी सेक्सी सी रिक्शा है ये। कितना है बदनसीब सफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल ना सकी कोई यार। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाँ जी भाई, आज आपके भाई का थोड़ा नया लुक हो गया। सुबह सुबह मैं जाके बाल कटवा के आया एक तो, और दूसरा ये ट्रिमिंग करवाई दाढ़ी की। अगले 2 दिन तक मैं यंगून में हूँ और उसके बाद मैं फिर नॉर्थ की तरफ निकलूँगा, जो बर्मा के बाकी जो घूमने वाली जगह हैं। आप लोगों ने एक शेर सुना होगा, खाना खाऊँगा तब याद करूँगा। मैं उस शेर को भूल गया। बड़ा फेमस शेर है, एक अपने इंडिया के राजा हुआ करते थे, मुग़ल एम्परर, उनका लिखा हुआ शेर था। वो मैं पढ़ूंगा एक बार। पहले खाने वाले जगह पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि अभी सुबह से एक बार छोटे से बस ब्रेड ऑमलेट खाए थे, तो एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी करना है और उसके बाद निकलेंगे। तो सुबह सुबह ये देख लिया एकदम हसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये दीदी यहाँ पे गन्ने का जूस बेच रही है, इधर नूडल्स शुडल, ये यहाँ पे पान वान की दुकान, सब कुछ मिल रहा है भाई। ये गाजर वाजर और इन सब का जूस वूस। हेलो मिंगला पे। तो यहाँ पे मुझे एक शॉप फाइंड करनी है जहाँ पे मैं खाना खा सकूँ। रात को थोड़ा अलग माहौल होता है यहाँ पे, दिन के टाइम पे थोड़ा अलग टाइप का होता है। मेरा थोड़ा नूडल्स से खाने का मन कर रहा है, तो एक बार सर्च करता हूँ कि यहाँ पे नूडल्स कहाँ मिल जाएंगे। एक जगह मिल तो गई है जहाँ पे मुझे खाना खाना है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए यहाँ की एक यूनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो यूज़ करने वाला हूँ मैं अभी। टैक्सी नहीं, एक काइंड ऑफ रिक्शा मान लीजिए, लेकिन वो एक स्पेशलाइज्ड बर्मीज़ रिक्शा है। वो भाई साहब अभी एक खड़े तो दिख रहे थे, लेकिन अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ वो रही, कहाँ चले गए यार, वो दिख ही नहीं रहे। 2 मिनट पहले तो यहीं पे थे वो। अरे अब टैक्सी बुलानी पड़ेगी भाई, वो आ ही नहीं रही। वो रिक्शा में बैठ के चला जाता है आराम से। सिनोदान स्ट्रीट, सिनोदान स्ट्रीट। हाउ मच? 3000। ओके ब्रदर। तो भाई ये 1 किलोमीटर के लिए लगभग ये मान लीजिए 3000 यहाँ की जो करेंसी वो चार्ज कर रहे हैं। मिंगलाबा। तो मुझे रिक्शा मिली नहीं और अब मैं जा रहा हूँ एक यहाँ की एक लोकल सी गड्डिया के अंदर, लोकल टैक्सी के अंदर। तो भाई उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गया हूँ। यहाँ पे ना मुझे नूडल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे कौन से नूडल खाने हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है, जो भी मुझे इसके अंदर डालूंगा वही मुझे पका के मिल जाएगा। अब मीट का मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा मीट सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीफ चिकन सब कुछ मिलेगा, तो वो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहे हैं, पर ठीक है। ये शायद एक मिर्ची वाला सॉस लग रहा है यार। ये दिखने में चाइनीज़ मिक्स, चाइनीज़ के साथ साथ ये बर्मीज़ रेस्टोरेंट भी है, मिक्स है दोनों का। ये है मेरा आज का खाना, बहुत बड़ा है और धीरे धीरे करके खाना पड़ेगा इसको। आई थिंक मेरे हिसाब से शाम तक का खाने का जुगाड़ हो गया है मेरा। बोनापति तगड़ा है भाई। हाउ मच? 14,000। ओके, मेरा जो खाना है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके थैंक यू, बाय बाय। भाई हर जगह किधर भी चले जाओ, ये जनरेटर की आवाज़ आपको हर जगह सुनती रहेगी। यंगून के अंदर आपको आधे से ज़्यादा धुआं है ना इन जनरेटर का मिलेगा, जो हर जगह आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। हाँ जी, तो अभी मैं जो आपको जगह बता रहा था ना, वहाँ पे जाने वाले हैं। अपने इंडिया के जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे, बहादुर शाह जफ़र। अब कई लोगों के उनके ऊपर यार 2 टाइप के मत हैं। कई लोग बहादुर शाह जफ़र को सही मानते हैं और कई लोग बहादुर शाह जफ़र को मतलब कि उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। अब मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो एक हिसाब से एम्परर थे और नहीं भी थे। मतलब कि उनको ऐसा माना जाता है कि वो एक काइंड ऑफ बस उस पोजीशन को वो करते थे, लेकिन उनके पास उतनी कोई पावर नहीं थी। मुझे लग रहा है मुझे को भी नहीं कि टोपी से खरीदनी पड़ेगी। हाँ ब्रदर, वेयर आई कैन फाइंड कैप, बिग कैप 24। दिस वन इज 24। आई कैन फाइंड कैप। ओके, गर्मी बड़े लेवल पे है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक टोपी ले ही लेता हूँ। यहाँ के लोग है ना, एक वो बैम्बू की बनी हुई टोपी को यूज़ करते हैं, सर के ऊपर लगा लेते हैं। हर जगह जनरेटर चलते हुए मिलेंगे आपको। इस मिलिट्री शासन के कारण चीज़ें ढंग से ऑपरेट कर नहीं रही हैं, लाइट कट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे बोला था उन भाई साहब ने, बोला 24 नंबर स्ट्रीट पे चले जाओ, टोपी मिल जाएगी। अब कहाँ मिलेगी मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू बाय कैप। कैप बैम्बू
Over there, bamboo. ओवर देयर, ओके थैंक यू। अरे हाँ, इनके पास शायद मिल सकती है। यू हैव बैम्बू कैप? बैम्बू? no 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 bamboo. No bamboo. Okay. Jai Chuba. So, you have bamboo caps? Bamboo? No bamboo. No bamboo. Where can I find bamboo cap? Where? Okay, thank you. Bamboo को बोलते क्या है, कहीं मैं उनको बेचारों को समझ ही ना आ रहा हो। Excuse me, you have bamboo caps? Where can I find? You don't know? Okay, thank you. एक भाई साहब ने मुझे बोला था स्ट्रीट नंबर 24 पे मिलेगा, और दूसरे भाई साहब ने मुझे बोला है कि स्ट्रीट नंबर 15 पे जाके अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको जो बैम्बू वाली टोपी है वो मिल जाएगी। वो ले ही लेता है, और उसके बाद जो बहादुर शाह जफर की कब्र है उनकी तरफ जाएंगे। क्या? You have more? Yes. Kamish. ये देखो भाई, अलग अलग टाइप। ओके, सॉरी सॉरी। मिंगलावा मिंगलावा ब्रदर। तो ये वाली हैट है, लेकिन ये वाली यार मेरे को लग नहीं रहा। विच गुड, दिस गुड और दिस गुड? 3,000। दिस इज 3,000। ये 3,000 की है, और वो दूसरे वाली है वो है 5,000 की। अब कौन सी लूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दिस गुड? एक ये वाली है। And how much this? 3,000. This is bamboo or different something? Bamboo. Which is good? This good or this one is good? This is good, like big. Okay, take off. Very good. Take off. तो भाई ये वाली टोपी लेके जा रहा हूँ मैं अब। ये वाली पहन ली है मैंने। 5,000 या? ओके। जेसु तिम्बाले। तो भाई ले लिया आपके भाई ने टोपी, और बन गया है आपका भाई मैक्सिकन। भाई कुछ अलग ही लग रही है ये टोपी। अभी ये टोपी पहन के मैं घूमने वाला हूँ। भाई गर्मी मस्त वाली है, और ये टोपी सेक्सी भी लग रही है। सस्ते में मिल गई ये टोपी। अगर देखो मैंने बार्गेनिंग नहीं की, बार्गेनिंग और करता तो शायद 30-40 रुपये और कम हो जाते इसके, लेकिन मेरे को प्राइस ठीक लगा यार। आप यूँ मान लीजिए 120 रुपये की पड़ गई होगी मुझे, तो 120 रुपये में ठीक है यार। बर्मा भाई बड़ा सस्ता हो रखा है अभी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर बर्मा, अगर आप अच्छे खासे पैसे बताना चाहते हो तो। अपने इंडिया से भी काफ़ी सस्ता है अभी। खाना आपको हर टाइप का मिल जाएगा। जो सुबह मैंने भी खाना खाया ना, चाइनीज़ खाना खा के आया हूँ मैं। अब मिल रही है भाई मेरे को वो जो रिक्शा मैं ढूंढ रहा था ना, वो भी मिल गई है मुझे। तो ये है भाई बर्मा की एकदम ऑथेंटिक टाइप की रिक्शा। मिंगलाबा ब्रदर वर्किंग? Okay. आई गो बहादुर शाह जफर। Where I go to? बिग पगोदा। Magola पगोदा। or Basura? Okay. वाका स्ट्रीट। वाका स्ट्रीट। Oh, yeah. Okay. यू गो? Basura कला पे आ जाओ ना। How much? 5,000. 5,000? Okay. 5,000 ओके। दिस वन ओके। बैठ गया हूँ भाई अब टैक्सी में। तो भाई इस रिक्शा में बैठ के चल पड़ा हूँ मैं। बड़ी सेक्सी सी रिक्शा है ये। योर नेम? My name is Unmezoti. Unmezoti. Okay. And this name? साइकिल रिक्शा। साइकिल टुक टुक। साइकिल तशी। Okay. साइकिल तशी नाम है भाई इसका। मिंगलाबा। ओ भाई तगड़े मजे आ रहे हैं। तो ये एक बंदा पीछे भी बैठ सकता है, एक बंदा इधर बैठ सकता है। अब भाई इन चाचा को भी इतनी अंग्रेजी नहीं आती और मेरे को इतनी बर्मीज नहीं आती कि मैं इनको समझा दूं। अब ये मेहनत करते करते थोड़े आगे तक आ गए। गलत रोड ले लिया था इन्होंने। मस्त चले जा रहे थे। मतलब कोई बात नहीं चाचा, चलो आप, मैं आपको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा। मस्त जगह आए। हाय तो भाई ये वाली साइकिल थी जिसके ऊपर मैं बैठ के आया था। इससे आगे साइकिल जाने नहीं देंगे इन भाई साहब को। अब मैं इनको पैसे देने वाला हूँ। ये जुबा
उन भाई साहब ने बोला है कि इससे आगे साइकिल जा नहीं सकती है। मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ेगा लग रहा है। 1 किलोमीटर यार पैदल चल ही पड़ता हूँ। लेकिन उन भाई साहब ने ना मस्त राइड दे दी, मज़े से आ गए थे मेरे को उसके अंदर बैठ के। ये है बाहर काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यार। हाँ ब्रदर, बहादुर शाह जफर हियर देयर ओपन। बहादुर शाह यार। व्हाट्स योर नेम? My name is Tando. हाँ, What's your name? Tando? Tandua. Okay. 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 Minglava. दरगाह ऑफ बहादुर शाह जफर। अरे दरगाह बना दी है यहाँ पे। ये देखिए आप, गेट रिप्रेजेंटेड बाय हिज एक्सीलेंसी श्री NP अलेक्जेंडर, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, फरवरी 1977। अभी अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है क्या? अंदर में प्रोग्राम हो रहा है, ईद हुआ ना। अच्छा, ईद का ईद का मिलन शादी पार्टी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जो बहादुर शाह जफर की कब्र है उनके पास। यहाँ पे मुझे मोहम्मद सर मिले जो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। नंड्री सर, नंड्री वड़क्कम। तो नीचे में ना। अच्छा, हिस्ट्री का कुछ भी लिखा हुआ है क्या सर वहाँ? You can go freely. अच्छा, and take pictures whatever you like. ग्रैंड ऑर्डर नाम भी लिखा है। हाँ, ज़ेमानी बेगम है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हाफिज कमालुद्दीन। हाफिज कमालुद्दीन। वैसे आप तमिल बोलते हैं? तमिल तेरिमा यार ना, कंजुम ग्रैंडफादर इंडिया, चेन्नई, मद्रास। तो कब आए थे आपके ग्रैंडफादर यहाँ बर्मा में? 1930 में। अच्छा, ब्रिटिशर्स के जाने से पहले इधर आ गए थे। आप घर पे कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल बोलते हैं, दोनों मिक्स। हिंदी कहाँ सीखा आपने? यहाँ उर्दू पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं। ये ओरिजिनल फोटो है। अच्छा, उनके लगभग आखिरी दिनों के आसपास का फोटो होगा ना। ये देखिए, ये है बहादुर शाह जफर की लगभग, ये मान लीजिए जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे उनकी ये फोटो है। ये देख लीजिए भाई, किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी। ये खोखा है, ये आई थिंक उनके सरेंडर का। बहादुर शाह जफर अंडर कस्टडी आफ्टर कोर्ट मार्शल बाय द ब्रिटिश। सूफी सिख गिविंग स्पिरिचुअल गाइडेंस टू हिज मुरीद्स। ये उनके 2 बेटे संग जफर शाह एंड जमान बख्त एंड मिर्जा शाह अब्बास, इनकी भी शायद डेथ यहीं पे हुई थी। और ये जो जीनत महल, जो आखिरी मुगल एम्प्रेस यानी आखिरी मुगल रानी, एम्परर सेंट जफर शाह एंड हिज 2 सन्स विद द ब्रिटिश ऑफिसर। ये उनके दिल की आवाज़ है। आप पढ़ सकते हैं क्या? कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल ना सकी कुए यार में। कुए यार में मतलब इंडिया में? अपनी यार, मतलब अपनी प्यार, अपनी वतन, अपने वतन। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये उनकी पोते की शायद रौनक ज़मानी बेगम, ये जो इंडिया की लास्ट एम्प्रेस जीनत महल, उनकी बॉडी इसी कब्र के अंदर है। और ये जो साथ में आप ये देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ, यू मान लीजिए एक निशानी है। जो रियल बॉडी है बहादुर शाह की, वो नीचे वाली कब्र में है। ओके सर, थैंक यू। अंदर अभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, जो मेन हॉल है। बाकी सारी जगह मैंने आपको दिखा दी है कि जहाँ पर जीनत महल जो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, उनकी कब्र, बहादुर शाह जफर की कब्र, और उनके एक पड़ पोती या पोती की कब्र। ओके सर, नंड्री, बाय बाय, थैंक यू सर। ये आप इधर देख ही सकते हैं, एम्परर ऑफ इंडिया 1837 to 1857, दरगाह ऑफ बहादुर शाह जफर। ये है भाई कब्र बहादुर शाह जफर की। ये देख लीजिए, अपनी जो इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने गेट को शायद आई थिंक वो किया था। इवन जो ये हॉल बना है, इसमें भी इंडियन एम्बेसी का कंट्रीब्यूशन है। और इवन जब हर साल जो बहादुर शाह जफर की डेथ वाली डेट है, उनके आसपास 4-5 दिन का कुछ यहाँ पे भंडारा लगता है। उस भंडारे के अंदर भी जो इंडियन एम्बेसी वो कंट्रीब्यूट करती है। तो भाई यही थी वो जगह जहाँ पर बहादुर शाह जफर की कब्र और बहादुर शाह जफर को दफनाया गया था। ठीक, यस।
ओके एक फेमस जो वहाँ पे जो शायरी भाई साहब बोल रहे थे, ये बहादुर शाह जफर ने लिखी थी अपने लिए। कितना बदनसीब है तू जफर, कितना बदनसीब है तू जफर, 2 गज ज़मीन ना मिली कुए यार में। तो इस बात से बहादुर शाह जो जफर हैं वो अर्ज़ करते हैं कि बहादुर शाह जफर तू कितना बदनसीब है कि तुझे 2 गज ज़मीन नहीं मिली अपनी मोहब्बत वाली ज़मीन में। इस लाइन से ये बात शो होती है कि भाई बहादुर शाह जफर को इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार था। और आप सोच के देखिए कि बहादुर शाह जफर की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो इंडिया में दफन हो, ना वो पूरी हो पाई। और जो अपनी जितनी भी औलाद थी, लगभग सारी औलाद जो 1857 का रेवोल्यूशन था उसके बाद में जो चीज़ें हुई उसमें खो दी। अंग्रेज़ों ने इनके लगभग जितने भी वंशज थे सबको मार डाला था। लगभग ये 2 बेटे बचे थे जिनकी बर्मा के अंदर बाद में डेथ हो गई थी। अच्छी लाइफ तो नहीं बोलूँगा मैं। और जब भी ये किंग भी थे ना तो भी सिम्बोलाइज वाली किंग थे, इनकी कोई ऐसी चलती वलती नहीं थी मेरे हिसाब से। औरंगज़ेब के बाद वैसी मुग़ल एम्पायर थी वो, औरंगज़ेब ने ना बड़ी चीज़ें ख़राब की थी। औरंगज़ेब के टाइम में जो एट्रोसिटीज़ हुई थी उनका खामियाजा मुग़ल एम्पायर को बाद में भुगतना पड़ा। औरंगज़ेब ने भाई कत्लेआम कम किए, रिलीजियस डेमोग्राफीज उसको ख़राब करने की कोशिश की एंड काफ़ी चीज़ें की औरंगज़ेब ने जिसके बारे में मतलब कि बताया भी नहीं जा सकता है। यही एक बड़ा रीज़न था कि अगेंस्ट होने वाली जो भावनाएं थी वो इंडिया में और ज़्यादा उजागर होने लगी। फिर धीरे धीरे जो वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स थे ये भी धीरे धीरे इनकी इंडिया के ऊपर नज़र पड़ने लगी। और इस कारण से जो अपनी इंडिया की एक सेंट्रल टाइप की सल्तनत थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई और फिर अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज आता है और फिर चीज़ें भाई एकदम बदल गई। और इस तरीके से होता है मुग़ल एम्पायर का एंड इन इंडिया। 1857 में अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को बर्मा के अंदर एग्ज़ाइल में भेज दिया था। फिर 1857 से लेके 1862 तक बहादुर शाह जफ़र यहाँ पर है। काफ़ी गज़लें वज़लें लिखी और उन्हीं गज़लों में से ये एक जो अभी मैंने एक लाइन बोली थी ना, ये उसी गज़ल का एक पहरा है। कितना बदनसीब है तू जफ़र, कितना बदनसीब है तू जफ़र, 2 गज़ ज़मीन ना मिली कुए यार में। अब चाहे आप बहादुर शाह जफ़र को हेट करिए, पसंद करिए, लाइक करिए या ना लाइक करिए, लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि भाई यार कुछ ना हो, उनका अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस का जो सबसे पहला स्ट्रगल हुआ था उसके अंदर एक बड़ा रोल है और इससे बहादुर शाह जफ़र को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो इस बात का हम क्रेडिट शायद दे सकते हैं उन्हें और देना भी चाहिए यार। वरना कोई भी हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो यहाँ आता है तो होमेज क्यों पे करता है? हर साल हमारी इंडियन एम्बेसी क्यों इस मकबरे के ऊपर जब भी प्रोग्राम होता है तो क्यों फंड करती है? तो एक चीज़ तो है कि वी हैव टू पे हिम आवर रिस्पेक्ट। आई थिंक मुग़ल सल्तनत में जितना बहादुर शाह ने इंडिया के लिए किया होगा इतने बाकी जो मुग़ल राजा थे उन्होंने नहीं किया होगा जितना अकेले बहादुर शाह ने कर दिया होगा। गिव हिम सम रिस्पेक्ट एंड ये करना चाहिए भाई। बाकी यार भाई सबकी अपनी अपनी वो है। अगर आप पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो बहादुर शाह जफ़र की भी कोई ऐसी अच्छी खासी पर्सनल लाइफ नहीं थी। ये जो इनकी लास्ट बेगम थी जीनत महल, इनके और बहादुर शाह की एज में भी आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस सुना है मैंने, वो एक अलग चीज़ है। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। ये एक ऐसे किंग की कहानी थी जो इंडिया के होते हुए भी इंडिया में मरने की ख्वाहिश के साथ ही चले गए। अगर इस पोइट्री को आप ढंग से देखो ना, ये जो गज़ल है इसको आप पढ़ोगे तो एक बहुत दुख झलकता है कि भाई 2 गज़ ज़मीन नहीं मिल पाई दफन होने के लिए। How much? How much? Huh? No, please. How much, please? Okay, free. Free? Okay, free. Please take some. No. You sure? Sure. Jeju Batile. Jeju Temale. Your name? Name. Kalai. Huh? Vithya. And you? Name is Vithya. Dove. And you? Huh? Tindin Sui. And you? My name is Chishwe. चिश्वे। ये देखिए इन दीदी ने भाई मुझसे खाने वाने के पैसे ही नहीं लिए और ये यहाँ पे चूना लगा रही हैं। पान, दिस इज पान या बर्मा's name Kwanya. क्वाइया एंड दिस Kwanya Pandi. एंड चूना ठो जेजू तिम्बाले। तो भाई मुझसे यहाँ पे पैसे वैसे ही नहीं लिए यार चाय पीने के। तो मैं कोशिश कर रहा था पैसे दे दूँ, बोलते नहीं फ्री है भाई आपके लिए। बड़े सही लोग हैं यार। तो यही है भाई, हेट हिम, लव हिम, रिस्पेक्ट हिम, डिसरिस्पेक्ट हिम, बट ये कुछ फैक्ट्स थे बहादुर शाह जफ़र के बारे में। ये कुछ कहानी थी जो आई थिंक हमारे
एवरी इंडियन को पता होनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि भाई वो असल में एक राजा नहीं था, बस लोगों ने उसे बस एक सिंबलाइज के रूप में बनाया था। भाई सिंबलाइज के रूप में तो बनाया था, लेकिन आप ये देखें ना जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो बहादुर शाह जफ़र को भी पता था कि भाई क्या होगी क्या नहीं होगी। बहादुर शाह जफ़र की सारी औलाद ख़त्म हो गई और एंड में भाई ये लाइन लिखते हैं वो कि 2 गज़ ज़मीन ना मिली ए जफ़र कुए यार में। भाई 2 गज़ ज़मीन नहीं मिली दफन होने के लिए, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही बोले। जहाँ पहले मैं वीडियो ख़त्म करने वाला था ना, वहाँ पे मिलिट्री का ऑफिस आ गया था और वहाँ पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा, बेफालतू में पंगों में नहीं पड़ना है। तो बस भाइयों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये थी हमारे इंडिया के लास्ट किंग की, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली इंडिया के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, बहादुर शाह जफ़र। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।